यदि आप सभी अंडा खाते खाते बोर हो गए हैं तो इस अंडा करी की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पर हम ले लिए हैं 4 अंडा और यहाँ पर हम लेंगे एक मिक्सिंग बाउल और इस बाउल पे हम चारों अंडों को हम तोड़ के और डाल देंगे। तो आप सभी एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा तो बार बार इसे बनाने का ही मन करेगा, क्योंकि ये अंडा करी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने पे और झटपट बन के भी तैयार हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम एक एक करते हुए सारे अंडे को हम इसी तरह तोड़ के और डाल देंगे। और यहाँ पर हम सारे अंडे को तोड़ के डाल दिए हैं। अब इस पे हम थोड़े बहुत मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर हाफ छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 छोटी चम्मच इतना हम जीरा पाउडर डालेंगे, हाफ छोटी चम्मच इतना लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, गरम मसाला पाउडर यहाँ पर हम डालेंगे हाफ छोटी चम्मच। अब इस पे हम डालेंगे बारीक कटे हुए एक मीडियम साइज का प्याज, साथ में ही यहाँ पर हम थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया डालेंगे। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से फेंट के तैयार कर लिए हैं अंडे को। अब इसके हम ऑमलेट बनाएंगे। तो यहाँ पर हम एक फ्राई पैन ले लिए हैं। अब इस पे हम 1 चम्मच इतना तेल डाल देंगे और तेल को अच्छी तरह से हम फैला देंगे। अब यहाँ पर हम थोड़े से अंडे को फिर से फेंट लेंगे और यहाँ पर हम फ्राई पैन पे डाल देंगे। तो एक ही बार में हम टोटल नहीं डालेंगे, हम 2 ऑमलेट बनाएंगे इससे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑमलेट एक साइड अच्छी तरह से पक चुकी हैं। तो यहाँ पर स्पैचुला की सहायता से हम ऑमलेट को पलट देंगे। और दूसरे साइड भी हम अच्छी तरह से पकने देते हैं ऑमलेट को। आपको यदि ऑमलेट सिर्फ बनानी है तो इस तरह बना के सर्व कीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं इस तरह ऑमलेट। तो यहाँ पर ऑमलेट को हम दोनों तरफ अच्छी तरह से सेक के तैयार कर लिए हैं। तो ये ऑमलेट हमारा बनके तैयार हो गया है। तो इस ऑमलेट को हम एक प्लेट पे निकाल लेते हैं और दोबारा से हम फ्राई पैन पे डालेंगे तेल। तो यहाँ पर हम फिर से 1 चम्मच इतना तेल डाल देंगे और यहाँ पर तेल को फैलाने के बाद में यहाँ पर हम फिर से मिक्स किए हुए अंडे को डाल देते हैं। अब इस ऑमलेट को भी हम दोनों तरफ अच्छी तरह से हम पकने देंगे। और यहाँ पर एक साइड अच्छी तरह से पक चुकी हैं। तो यहाँ पर ऑमलेट को हम दूसरे साइड भी पलट के और अच्छी तरह से पकने देंगे। और यहाँ पर ऑमलेट दोनों साइड बहुत ही अच्छी तरह से पक चुकी हैं। तो इस ऑमलेट को भी हम निकाल के और प्लेट के ऊपर में रख देंगे। तो यहाँ पर हम अंडे का ऑमलेट बना के तैयार कर चुके हैं। तो ये हमारा परफेक्ट मसाला वाला ऑमलेट बनके तैयार हो गया है। अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो यहाँ पर ऑमलेट को हम रोल कर लेंगे। तो दोनों ऑमलेट को हम इसी तरह रोल करके और तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम चाकू की सहायता से हम रोल करने के बाद में से हम काट के तैयार कर लेंगे बड़े बड़े टुकड़ों में ही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने बड़े साइज में हम ऑमलेट को काट के तैयार किए हैं। तो इसी तरह हम दूसरा ऑमलेट को भी काट के तैयार कर लेंगे।
और यहाँ पर ऑमलेट को हम काट के तैयार कर लिए हैं। अब चलते हैं इसके ग्रेवी बनाने की तरफ। तो यहाँ पर ग्रेवी बनाने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पे मसाले का पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर हम बड़े टुकड़ों में कटे हुए 2 मीडियम साइज का प्याज ले लिए हैं। 2 मीडियम साइज का टमाटर को भी हम बड़े टुकड़ों में काट लिए हैं। थोड़े से यहाँ पर अदरक का टुकड़ा ले लिए हैं। 7 से 8 लहसुन की कलियां छिली हुई ले लिए हैं और 3 हरी मिर्च ले लिए हैं। इन सारी चीजों को हम ग्राइंडर जार में डाल देंगे। तो यहाँ पर हम सारे चीज़ों को ग्राइंडर जार में धीरे धीरे करते हुए डाल देंगे और इसे हम बिना पानी डाले ही इसका हम पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर हम एक कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म कर लिए हैं। तो इस पे हम डालेंगे सरसों का तेल। 2 से 3 बड़े चम्मच इतना डाल देंगे और तेल को हम थोड़ी देर के लिए गर्म होने देंगे। और यहाँ पर तेल अच्छी तरह से गर्म हो गई है। तो यहाँ पर हम थोड़े बहुत डालेंगे खड़े मसाले और खड़े मसाले को डाल के हम थोड़ी देर के लिए चटकने देंगे। और यहाँ पर खड़े मसाले अच्छी तरह से चटक गई हैं। अब इस पे हम डालेंगे हल्दी पाउडर 1 छोटी चम्मच और साथ में कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यहाँ पर हम डालेंगे 1 बड़ी चम्मच इतना। इससे कलर बहुत ही अच्छी आती है। तो यहाँ पर हम मिलाने के बाद में इस पे हम मसाले का पेस्ट डाल देंगे और इस पेस्ट को डालने के बाद में इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब ग्राइंडर जार में हम थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करके और इसी पे हम डाल देंगे ताकि मसाला जलेगा नहीं और बहुत ही अच्छी तरह से भून के भी तैयार होगा। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में इस पे हम डालेंगे थोड़े बहुत मसाले। तो यहाँ पर धनिया पाउडर डालेंगे 1 बड़ी चम्मच, जीरा पाउडर यहाँ पर हम डालेंगे 1 बड़ी चम्मच, काली मिर्च पाउडर यहाँ पर हम डालेंगे 1/2 चम्मच इतना और साथ में गरम मसाला पाउडर यहाँ पर डाल देंगे 1/2 चम्मच। अब इस मसाले को हम लगभग 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे पहले। तो यहाँ पर बीच में हम थोड़ा सा डालेंगे कसूरी मेथी, इससे और भी ज़्यादा ही टेस्ट बढ़ जाती हैं। तो कसूरी मेथी डाल के और थोड़ी देर के लिए और मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पर मिक्स करने के बाद में इसे हम कवर कर देंगे और कवर करके और हम 2 मिनट तक लो फ्लेम में हम पकने देंगे। और यहाँ पर थोड़े से हम बीच में चला लेते हैं एक बार। और यहाँ पर 2 मिनट पूरी हो गई है और मसाले हमारे पक के तैयार हो चुके हैं। बहुत ही अच्छी तरह से भून के तैयार हुई है। इसकी कलर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम डालेंगे 1 गिलास पानी और पानी डाल के इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपको जितनी मात्रा में ग्रेवी रखनी है उतनी ही मात्रा में आप पानी डाल सकते हैं। अब इस पे हम डालेंगे 1 बड़े चम्मच नमक और फिर से हम यहाँ पर एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इसे हम कवर कर देंगे और 1 मिनट के लिए हम मसाले को पकने देते हैं। और यहाँ पर 1 मिनट पूरी हो चुकी है और पानी में भी अच्छी तरह से उबाल आ चुकी है। मसाले हमारे बहुत ही अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब इस पे हम ऑमलेट डाल देंगे कटी हुई। तो यहाँ पर एक एक करते हुए अच्छी तरह से हम ऑमलेट को डाल देते हैं। और थोड़े से स्पैचुला की सहायता से ऑमलेट को हम दबा देंगे ताकि ग्रेवी के अंदर चली जाएगी और ऑमलेट के भी अंदर में अच्छी तरह से मसाले भी आ जाएंगे। अब यहाँ पर कवर करके हम इसे 1 से 1.5 मिनट तक पकने देते हैं मीडियम टू हाई फ्लेम में ही। और यहाँ पर 1.5 मिनट पूरी हो गई हैं और यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से हमारी सब्जी बन के तैयार हो चुकी हैं। तो यहाँ पर लास्ट में हम थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे हरी धनिया और यहाँ पर इसकी कलर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी आई हुई है। अब यहाँ पर हम कवर कर देंगे और गैस को हम ऑफ कर देंगे और थोड़ी देर के लिए रेस्ट होने देते हैं। और यहाँ पर ये हमारा अंडा करी बनके तैयार हो गया है नए तरीके से।
वो भी बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार होती हैं। तो चलते हैं, अब इसे हम सर्विंग बाउल पे निकाल लेते हैं। तो इस तरीके का आप एक करी आराम से बना सकते हैं और इस रेसिपी को आप चावल हो या फिर चपाती दोनों के साथ में सर्व कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने पे। तो आप सभी को हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप सभी अपने घर पे एक बार जरूर ट्राई करें और हमारे इस वीडियो के नीचे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में कमेंट करना भी ना भूलें।